नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका इस खास बुलेटिन में। बात यूपी की राजनीति की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में धर्म और जाति की राजनीति हावी हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ अयोध्या, मथुरा और काशी को सनातन का स्तंभ बता रहे हैं, तो अखिलेश यादव अयोध्या में बीजेपी की हार का मुद्दा उठा चुके हैं। यानी 10 सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले अयोध्या एक बार फिर सियासत के केंद्र में है। योगी की रणनीति से अखिलेश और मायावती को मिली चुनौती के जवाब तलाशे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हर वो पैंतरा आजमाए जा रहे हैं जिसका जवाब आगामी उपचुनाव में देना है। इसीलिए सीएम योगी के ताबड़तोड़ दौरे के बीच अब अखिलेश यादव भी एक्टिव हो चुके हैं। मैंने किसी साधु संत के खिलाफ नहीं बोला है, मैंने तो केवल मठाधीशों के खिलाफ बोला है। इसमें बुरा किसको लग रहा है? अखिलेश यादव न सिर्फ अयोध्या अध्याय को मिल्कीपुर के लिहाज से पुरजोर तरीके से उठाने की तैयारी में है, बल्कि सीएम योगी के हिंदुत्व कार्ड को भी जवाब देने की कोशिश की जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी ने सनातन के 3 स्तंभ की बात कही थी। भाई, अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, ये 3 सनातन हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, महत्वपूर्ण स्थल है, मानबिंदु हैं। और आज नहीं तो कल तीनों स्थान फिर से हिंदू धर्म और आस्था के प्रतीक के रूप में, जैसे आज पूज्य हैं, उसी भव्य रूप में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हमें एक दूसरे की आस्था का सम्मान करना चाहिए। सनातन धर्म तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है, लेकिन ये तभी जब हम स्वयं सुरक्षित हों। देखिए, अयोध्या फैजाबाद की सीट ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी रही, जिसकी वजह से वो हारे हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने लगातार जनता का साथ दिया। और उसका परिणाम यह हुआ कि अयोध्या की जनता ने, अयोध्या में भी आशीर्वाद समाजवादियों को मिला। अयोध्या के किसान किसी भी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। अयोध्या में जो विकास हो रहा है उसके किसी खिलाफ नहीं है। और आप कल्पना करिए कि अयोध्या जैसी पावन धरती पर अगर जमीन को लेकर के भ्रष्टाचार हो रहा होगा, तो सोचिए उत्तर प्रदेश में और जिलों में क्या हो रहा होगा। अखिलेश यादव की कोशिश न सिर्फ जाति की राजनीति पर फोकस करने की है, बल्कि उन्होंने बुलडोजर से लेकर एनकाउंटर एक्शन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, जिस पर अब यूपी की सियासत गर्म हो चुकी है। देखिए, समाजवादी पार्टी अपने दिनों को याद करे, अपने जब सत्ता में थे उन दिनों को याद करे। पूरी तरह से अपराध, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, भाई भतीजावाद था, मकान, दुकान, प्रॉपर्टी, सरकारी ठेकों पर खुलेआम लूट हो रही थी। और समाजवादी पार्टी को प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है। आने वाले समय में आपको परिणाम पता चल जाएगा। बयान पूरे परिप्रेक्ष्य में आप देखें, समाजवादी पार्टी हमेशा मठ मंदिरों के प्रति, हमारे साधु संतों के प्रति, देव स्थानों के प्रति और हमारी जो आस्था है, हमारी परंपरा है, समाजवादी पार्टी उसकी हमेशा विरोधी रही है। आप देखेंगे सन 90 में किस प्रकार से कार सेवकों पर गोली चलवाकर अयोध्या में नरसंहार करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। तो समाजवादी पार्टी के चरित्र को सब लोग जानते हैं। और आज वो जो उनका बयान है वो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। तो दूसरी तरफ उपचुनाव के मद्देनजर अखिलेश यादव अब कांग्रेस से गठबंधन की कोशिश में भी हैं। इसके लिए फिलहाल सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा की जा रही है, लेकिन हैरानी इस बात की कि कांग्रेस अब भी 50-50 वाले फॉर्मूले पर अडिग है। हम मिलकर लड़ेंगे। 5 सीटों का हमने प्रस्ताव दिया है, जो भाजपा गठबंधन की सीटें जो 22 में जीते थे ये लोग, हमने अपना प्रस्ताव दिया है केंद्रीय नेतृत्व को। केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा और मिलकर लड़ेंगे और 10 की 10 भारतीय जनता पार्टी को जमींदोज करेंगे, हराएंगे।
तो क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन के बाद आगे की रणनीति तैयार होगी, या फिर योगी के हिंदुत्व वाले फॉर्मूले को जाति की राजनीति से जवाब दिया जाएगा? क्योंकि इस बार अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर भी उपचुनाव है। ऐसे में धर्म की राजनीति पर भी तनाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और न्यूज 18 के मंच पर अखिलेश यादव ने पहली बार अपने मठाधीश और माफिया वाले बयान पर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने सफाई में कहा कि उनका बयान साधु संतों के लिए नहीं था, बल्कि उन्होंने मठाधीश शब्द का प्रयोग किसी और के लिए किया। आपको अखिलेश यादव का वो बयान सुनाते हैं। माफिया और मठाधीश को मिला देंगे तो फिर आप तो कईयों को तो बुरा लगेगा। आप देखिए उत्तर प्रदेश में जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, बड़ी संख्या में साधु संतों की हत्या हुई है। मुझे याद है नरेंद्र गिरि जी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे जी, और कोई समय ऐसा नहीं गुजरता था जब वो लखनऊ आए और मुझसे मिल करके ना जाएं। सोचिए उनकी हत्या हो गई। रायबरेली में एक साधु संत थे, उन्हें उल्टा लटका दिया गया था। लखनऊ में एक हिंदू वाहिनी के नेता थे, हिंदू सभा के, उन्हें मार दिया गया था। तो ये सब क्या था? और फिर मैंने किसी साधु संत के खिलाफ नहीं बोला है, मैंने तो केवल मठाधीशों के खिलाफ बोला है। इसमें बुरा किसको लग रहा है? मैं किसी भी साधु संत के खिलाफ नहीं बोला है मैंने। मैं आज भी जानते हैं आपका निशाना मैं कहाँ पहले था? भी इतने भोले नहीं है अखिलेश जी, आप भी जानते हैं आपका निशाना कहाँ है। नहीं, तो मैंने उनके खिलाफ नहीं बोला। मैंने सुना और देखा है कि वो हमारे पुतले जलाए जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 6 पुतले जले हैं। अरे यार, हमें कहें तो हम 30 आधे घंटे में 600 पुतले जलवा दें। हालांकि मठाधीश और माफिया वाले बयान पर अखिलेश यादव की सफाई के बाद भी सियासी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता अखिलेश यादव को आईना दिखा रहे हैं और मठाधीश और माफिया में फर्क बता रहे हैं। देश का और उत्तर प्रदेश का बड़ा दुर्भाग्य है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे हो वो ये बोले माफिया और मठाधीश में कोई अंतर नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, मठाधीश त्यागी होता है, मठाधीश तपस्वी होता है, मठाधीश योगी होता है, मठाधीश बैरागी होता है और मठाधीश आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न होता है। देखिए, मैं समझता हूँ कि अखिलेश जी और इंडी गठबंधन के लोग आज हताश हैं, निराश हैं, और हताशा और निराशा में कुछ भी बोलना है। आखिर उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ अपराध होते हैं उन्हीं के चहेते लोग क्यों उनमें इन्वॉल्व निकलते हैं? उनके चहेते लोग ही, चाहे अयोध्या की घटना हो, कन्नौज की घटना हो, सुल्तानपुर की घटना हो, उन्हीं के इर्द गिर्द के शागिर्द लोग ही इन्वॉल्व क्यों होते हैं? और इस वक्त बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन पर 1 अक्टूबर तक रोक लगाई है और इसी पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर अन्याय का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अखिलेश यादव की ये प्रतिक्रिया आई है और इस फैसले को वो बता रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन के खिलाफ है ये फैसला। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था, बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी के लोग इस बुलडोजर को इतना महिमा मंडल कर रहे थे कि बुलडोजर ही न्याय हो गया है और इनके तमाम कार्यक्रमों में, इनकी रैलियों में इस बात को ये इतना बढ़ा चढ़ा करके लेकर के आते थे जिससे लोगों के अंदर भय पैदा कर सकें। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, मैं समझता हूँ बुलडोजर रुकेगा और न्यायालय से न्याय मिलेगा।
और सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि बुलडोजर एक्शन कोई कल्चर नहीं है, बल्कि बुलडोजर एक्शन उन लोगों के खिलाफ होता था जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जिन्होंने किया था या फिर गंभीर श्रेणी के अपराधी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक है, लेकिन सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है तो उसके लिए यह फैसला, यह आदेश नहीं है। कोई कल्चर नहीं था। ये जो गंभीर हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, बड़े अपराधी होते थे, जो हाजिर नहीं होते हैं, जिनकी विकास प्राधिकरणों के नक्शे में पास कराने में कोई विश्वास नहीं था, जो गरीबों की ज़मीनों पे कब्जा करते थे, अवैध निर्माण करते थे और इसके बाद भी सम्मन नहीं तामील करते थे, बिलेबल वारंट नहीं मानते थे, नॉन विलेबल नहीं मानते थे, तब जाकर के ये ध्वस्तीकरण का कार्रवाई होती थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कांग्रेस ने भी स्वागत किया, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि जब बुलडोजर चला है कानूनी प्रक्रिया के तहत ही चला है। भाजपा सरकार के ऊपर करारा सबक है ये, जो प्रदेश में वो बुलडोजर के दम पर एक भय का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, जाति और धर्म देखकर बुलडोजर चला रहे थे, उस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज एक निर्णय देकर सबक सिखाने का काम किया है। भाजपा की सरकार प्रदेश में जनता से जुड़े मुद्दों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक गुंडागर्दी पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश कर रही थी। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हम स्वागत करते हैं और आने वाले समय में ये बात साफ हो गई है कि भाजपा की सरकार सिर्फ और सिर्फ संविधान विरोधी काम कर रही थी, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर कार्रवाई पर जो अपना फैसला दिया है उस पर वर्गीकरण साफ किया है। कोई भी आरोपी यदि हत्या, लूट, डकैती और बलात्कार का आरोपी है या आरोप सिद्ध है तो उसके मकान दुकान पर इस बिना पर कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन अगर सरकारी प्राइवेट जमीनों पर कब्जा है, नजूल ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा है, पानी के निकासी के मार्ग पर कब्जा है, रेल या सड़क मार्ग पर कब्जा है, तो एजेंसीज अपना काम कर सकती हैं। और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जो भी कार्रवाई हुई है अतिक्रमण के खिलाफ वो कानून सम्मत है, विधि सम्मत है और जो विहित प्रक्रिया है उसके पालन के उपरांत ही की गई थी।